तो मना किया तेरे को, बोलना, आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलती बंद हो गई। अब बताओ, एक फालतू की बात अभी इंपॉर्टेंट बाकी है। जी साहब मैंने सुना है आपके फादर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। तो क्या आप उनसे प्लीज मुझे पूछ के बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अंबानी साहब गोद ले लें? सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे, तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं। तो आप क्यों गाते हो बिसुरा फिर इतना? मैं नहीं गाता हूँ, नेचुरली आता है, गॉड गिफ्ट है यार। मांग नहीं रहा हूँ, ये मैंने दिया है, ये देखिए दिया, इको फ्रेंडली दिया है। म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताऊं नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। हाँ ये ठीक कह रहे थे, निकलती लोमड़ी जैसी है। या उस्ताद घर छोड़दास डांस एकेडमी, या जी जी मैं डांस सिखाता हूँ। हाँ एक स्टेप का 50,000 रुपए लूंगा मैं, क्योंकि एक ही स्टेप आता है मुझको, वो भी तुझे सिखा दूंगा। नहीं नहीं, गाली इससे भी गंदी दे दो, लेकिन पैसे कम नहीं होंगे। हाँ तू कुत्ता, तू ही होगा, वो तेरी होगी। तो मना किया तेरे को, बोलना, आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलती बंद हो गई। अब बताओ, अरे गोविंदा तेरा नाम नहीं, गोविंदा मेरा नाम नहीं, तेरा मेरा 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 दिल ये पुकारे, आजा गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है सब आंखें में है धोखा, मेरा दिल ये। भाई डांस और शिशु कभी रोकना नहीं चाहिए। कैसे हैं? बढ़िया उस्ताद जी, कैसे हैं आप? साहब, रेणुका जी, प्रणाम प्रणाम। हाय ये हमारे मोहल्ले के उस्ताद जी हैं, ट्रिपल वैक्सीनेटेड उस्ताद जी, उस्ताद छोड़दार। तो विकी जी, शादी के बाद आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, जी। तो कहाँ है मेरा गिफ्ट? हाँ? आप रिश्ते में उनकी साली लगती है जो आपको गिफ्ट देंगे वो? साली लगते हैं, मतलब रिबन भी सालियां काटे, जूते भी सालियां चुराए, तो हम साले यही पूछने के लिए हैं कि साहब सोडा के साथ लेंगे क्या पानी के साथ? नहीं एक सेकंड, आप इनके साले कैसे लगे, मतलब कैसे, किस हिसाब नहीं से? इनका नहीं लगा, लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, लोग अक्सर कहते हैं देख साला आ गया। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकी साहब की जब शादी हुई, शादी में 200 लोग आए हुए थे और उनमें से एक मैं भी था। अच्छा 200 लोग नहीं थे, 120 लोग थे। वो थे जिनको इन्होंने बुलाया था। 80 लोग वो भी थे जो बिन बुलाए गए थे, उनमें से एक मैं था। लेकिन विकी साहब कसम से उस दिन मैं श्याम कौशल साहब को मान गया। पहली बार किसी ने मेरे को पैरों से ऐसे थप्पड़ मारे। फर्स्ट टाइम। वो भी तो बताओ, जब आपके पैर का अंगूठा मुंह में डाल के बोला था गाना गाओ। खैर विकी साहब, मैंने फिल्म के ट्रेलर में देखा आपका बाहर अफेयर हो जाता है। मैंने तो इसी चक्कर में अपनी बीवी का बाहर अफेयर करवा दिया कि ताकि भाग जाए। हाँ। क्यों? क्यों? खर्चे बढ़ गए, इतनी डिमांड से। घर में आटा लाके दो, रोटी दो, हमें भूख लगती है, भूख भी लगती है। मतलब मैं 10 साल से रुई खा रहा हूँ, तो तू एक बार तकिया नहीं खा सकती? उस्ताद जी, आपने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी ना। नहीं, मैं जाते हुए भी फालतू ही बात करूंगा। मैं वो इंसान नहीं जो बदल जाए। हाँ, ना तो ये वो नहीं है खुद साहब। बदलते हैं, ना ये कपड़े बदलते हैं, ताकि बदबू आती रहे और मकान मालिक आए ना किराया लेने इनसे। इतना वाहियात आदमी है ना क्या ये। करें, साहब पैसों के लिए करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है। आई लव यू पापी। अच्छा बोल बोल के आप थक गए होंगे, मैं आपका गला दबा देता हूँ। करने क्या है आप इधर?
ये फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं? ये नहीं, मैं आपकी अच्छा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपका बताया, आप मेरा बताइए। खैर मैं ही बताता हूँ। कियारा जी, मैं आपके साथ एक एल्बम शूट करना चाहता हूँ। वाह, अब आपने की जूते खाने वाली बात। तुम्हें पता है वो कितना चार्ज करती हैं? तो अपनी शादी के एल्बम का पैसा वो मुझसे क्यों चार्ज करेंगी? तब से मुझे देख रही हैं, इसका मतलब हाँ है। कियारा जी, शादी से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं आज जो कुछ भी हूँ म्यूजिक की वजह से हूँ। अच्छा। हाँ। जो मेरे दादाजी थे ना, वो म्यूजिक के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। अच्छा, पूरी बात बताओ ना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती सड़क पे, उसके ऊपर पियानो बजा रहे थे। हटे ही ना। 2-3 लोगों ने हटाया, हटो, कहते नहीं धुन निकलेगी, वो ट्रक निकल गया। मेरे को तो समझ नहीं आया इसमें मरने वाली क्या बात थी। मेरे ऊपर से हजारों बातें निकल जाती, मैं तो नहीं मरा। खैर शशांक जी, आपने हमटी की दुल्हन क्या? शशांक जी, आपने हमटी की दुल्हनिया बनाई जी, आपने बद्री की दुल्हनिया बनाई, मुझे कभी क्यों नहीं दुल्हनिया बनाते आप? आप कैसे दुल्हनिया बन सकते हैं? आप ऑलरेडी डायन है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आपने अभी हमें घाघरा चोली में नहीं देखा। हाँ, साहब जी कच्चा हो जाएगा आपका। इतने गंदे लगते हो आप। हो क्या हुआ? हो उस्ताद जी, क्या हुआ आपको? अरे कल मुझे किसी ने गाली दी थी, वो मुझे अब समझ आई है। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? ओ हेलो, यार कोई रो रहा है, ये नहीं कि आंसू पोंछ दो आप। रोना है तो मुंह से रो। ये कैसे रो रहे हो आप? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। उस्ताद जी, हाँ जी, आपका मार खाने का टाइम हो गया है। इधर ही खानी के अंदर जाके। अब नहीं, ओवर ईटिंग हो गई है। अगर आपकी मार और खा लीजिए, सुबह खाइए, वो ना निकल जाए, इसलिए मैं मना कर। तो मेरे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, बाय। कुत्ते! That was me on my set. That was me. अरे बाबा! अरे उस्ताद जी, उठ गया उस्ताद जी, उठ गया। शिष्य, जी, थैंक यू, तुमने मेरे अंदर के कीड़े मार दिए। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर 300 लोग एक साथ तुम पे हमला कर दें तो तुम्हें कैसे बचना है। कैसे? पाजी मैंने नहीं किया, माँ की कसम है। ऐसे। ठीक है, लेकिन सर मुझे 300 लोग क्यों मारने आएंगे? क्या बात है? क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। 600 लोग मारने आएंगे मुझे अकेले, तो मैं अकेला मार खाऊंगा, तू भी तो खाएगा ना। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा। अरे आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ सॉरी, मुझे कुछ करने के लिए
उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा। अरे अभी भी उल्टा बोल रहे हैं आप। तू जैसे मर्जी लगा ले, लाश तू ही बनेगा। चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 3 गिनने पे तुम मेरे पे आक्रमण करोगे। अच्छा। रेडी? तो खाना खा के नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ रेडी करा? बोल ना, रेडी आवाज आनी चाहिए। रेडी? हाँ रेडी है, कितना रेडी सही है। अब रेडी है, अब रेडी है। मेरे 3 गिनने पे तुम मुझ पे आक्रमण करोगे। ठीक। रेडी? 3। ये क्या कर रहे हैं उस्ताद जी? वेरी गुड। हम तुम्हारे हमले से खुश हुए। इसी बात पे हम तुम्हें अपनी ये काली बेल्ट देते हैं। देखो जो अरे दादा रे। कितनी जोर से मारा है कुत्ता। क्या बात है। आइए बैठिए ना इधर। अरे एक्शन हीरो से पूरी कास्ट आई है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर नमस्कार। आपका स्वागत है। ये क्या है, जैकी चैन का मौजा सूंघ के आए हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी मत बोला करिए साहब, ये ब्रूसली का है। ये आप बने क्या हुए हैं आप? मैं आयुष्मान जी जी। म्यूजिक के साथ साथ आजकल कराटे भी सिखाता हूँ। सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे, तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं। तो आप क्यों गाते हो बिसुरा फिर इतना? मैं नहीं गाता, वो नेचुरली आता है, गॉड गिफ्ट है यार। और आयुष्मान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भाई, ऐसा लगा आपको देख के आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे आपको देख के लगता है कि आप पैदा ही क्यों हुए हैं। सेम मेरी भी माँ मुझसे यही कहती है कि तू पैदा क्यों हुआ है। अरे तुमने पैदा किया, तुम्हें पता होगा। नोरा जी, नोरा नोरा नो नो हाँ ये ठीक है। नोरा जी, आप बॉलीवुड से इतना प्यार करती हैं कि आप कनाडा से आप इंडिया आ गई। अगर आप और भी कहीं दूर होती तब भी क्या आप इंडिया आती? अगर आप ब्राजील होती तो भी आती, मोरक्को या फिर युगांडा, साउथ अफ्रीका कहीं भी होती तो आती। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं सुनना नहीं, मैं देख रहा हूँ मुझे कितनी कंट्रीज के नाम याद है। काफी याद है भाई, याद है मुझे। तो जयदीप साहब जी साहब, मैंने सुना आप हरियाणा में पैदा हुए थे। जी। मैं भी वहीं पैदा हुआ था। कहाँ? वहीं, वही कहाँ? मेरे गांव का नाम है वहीं। अच्छा गांव वहीं, तहसील यहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं। अच्छा, तहसील दही। या। अभी रायता फैला रहे हो आप। करने क्या है आप इधर? ये फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं। ये नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करने आए हैं? अच्छा, मैंने आपका बताया, आप मेरा बताइए। साथ जी, क्या क्या बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। या? गेट आउट। बहुत होगी आपकी फालतू बातें। नहीं साहब, एक फालतू की बात अभी इंपॉर्टेंट बाकी है। जी साहब, मैंने सुना है आपके फादर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। तो क्या आप उनसे प्लीज मुझे पूछ के बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अम्बानी साहब गोद ले लें? आपको आपके माता पिता ने तो कभी गोद लिया नहीं, ना ही वो डॉक्टर अपने सर पे लेता है कि उसने आपकी डिलीवरी कराई है। ये झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर ने इल्जाम की बात झूठ बोल रहे हैं, उसने तो सुसाइड किया था। मिस यू डॉक्टर साहब। मैं बताऊं आयुष्मान साहब, मैं अभी सुगांडा में था। सुगांडा? या सुगंडा कहाँ है? सोमालिया और युगांडा के बीच में आता है सुगांडा। वहाँ सब सिर्फ मेरे ही फैन है, सब मेरे फैन है वहाँ, क्योंकि जंगल है ना। तो यही तो नहीं है कोई एक्टर जिसको चांटे मारे थे आपने?
तो मुझे प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एक फिल्म बनाएं। तो मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे, मैंने कहा भाई आपको क्या क्या चाहिए? बोलते एक हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, एक विलन चाहिए। तो मेरे सामने आप तीनों हैं साहब। मैं कुछ डायलॉग्स आपको बता देता हूँ कि क्या हैं, एक बार आपको वो मेरे साथ करने हैं। प्लीज वन टेक करिएगा, मैं ऑडिशन एक ही बार लेता हूँ प्लीज। ओके, तो सबसे पहले डायलॉग याद रखिएगा। हीरो आता है, हीरो आके हीरोइन को कहता है सामने से हीरोइन कहती है अब तभी विलन आ जाता है जो गुस्से में है। वो आके कहता है क्या बात है उस्ताद जी। पर ये 2 मिनट रुको यार। ये मूंछ का सैक्सोफोन बन गया। थूक लगी इसमें। मूंछ का सैक्सोफोन। हाँ, हाथ से नहीं। हाँ, थैंक यू। पर ये जैसे आपने परफॉर्म किया, ये कहाँ कर पाएंगे? ये बात। इसके लिए एक्टर का दिमाग भी खराब होना चाहिए ना। ये बात भी सही कह रहे हैं। वैसे ये मैं ही कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। तो नोरा जी के साथ मैं एक फेस ऑफ करना चाहूंगा अभी इसी में। फेस ऑफ। फेस ऑफ और बट फेस वॉश करो आप। मतलब एक्टिंग का या डांस का? मैं नूरा जी बड़ा प्यारा एक बेली डांस आपको इधर देना। वो अब जब देना होता है तो बैठे हुए यूं करके। करो भैया थप्पड़ थप्पड़। या नूरा जी प्लीज। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, दिवाली मुबारक। दिवाली भाई मुझे मुबारक। दिवाली देने आए हैं सब। ये क्या है? आते ही मांगना शुरू कर दिया आपने। मांग नहीं रहा हूं, ये मैंने दिया है। ये देखिए दिया, इको फ्रेंडली दिया है। ये कमाल का दिया है ये। और ये मुंह भी ऐसा है, जितना मर्जी मार लो कभी सूझता नहीं है। हर शो से मार खा के आते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। जहाँ शो नहीं होता मैं वहां भी मार खाता हूँ। हाय माय सेल्फ उस्ताद घरछोड़ दास। घरछोड़ दास इनका नाम है, उस्ताद इनकी चिड़ है। चिड़ के लोग इनको उस्ताद कहते हैं। वैसे रखा हुआ है इन्होंने उस्ताद, कोई उस्ताद नहीं है, झूठ बोलते हैं। आप इनको सब ये सब ना बताएं, ये मेरी मैटरनिटी के लोग हैं। मैटरनिटी के नहीं, फ्रेटर्निटी के लोग। आप फालतू बकवास इतनी क्यों करते हैं आप? कितना बड़ा मुंह है आपका, मूछें कितनी बड़ी हैं, आंखों के ऊपर भी मूछें रखी हैं आपने। आप करने क्या आए इधर आप? अरे साहब धनतेरस है तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इस धनतेरस पे कुछ बर्तन दूं। अच्छा, सुखी साहब आप ये मुझे अपने शेरवानी दे दें तो मैं आपको 2 कटोरे दे सकता हूँ। ये क्यों देंगे भाई? तो ठीक है 2 चम्मच भी दे देता हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता साहब। मुझे 2 गिलास देके डीएसपी साहब का पजामा भी लेना है। बेडशीट बड़ी अच्छी पहनी आपने साहब। सुखविंदर जी जैसे आप बड़ा ही ऊंचा लेवल पे गा जाते हैं। मैं भी बहुत ऊंचा गाता हूँ सेम। उनके ऊंचे सुर लगते हैं, जब ऊंचा गाते तो मजा आता है। आप जब ऊंचा गाते तो लगता है लोमड़ी रो रही है। पता है कितना गंदी साउंड निकलती है आपकी, भेड़िया जैसी आवाज आती है आपकी। ऐसे ही कुछ भी मैं आपको गा के सुनाता हूँ। हाँ ये ठीक कह रहे थे, निकलती लोमड़ी जैसी है। लेकिन इसके लिए भी बड़ा रियाज चाहिए साहब। आकृति जी आपको पता है संगीत बड़े दिल की चीज है, इसमें रियाज लगता है जी। रियाज करने के बाद भी ऐसी लोमड़ी जैसी आवाज के लिए भी रियाज चाहिए होता है। मैंने म्यूजिक के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या क्या किया? सॉरी क्या मेरे से गलती से लग गया। मैंने म्यूजिक के लिए कुछ नहीं किया। साहब हमें संगीत विरासत में मिला है। पूरी बात बताइए उनको। घुंघरू मिले सिर्फ विरासत में। इनके दादा परदादा जो है मुगलों के दरबार में घुंघरू पहन के नाचते थे। झूठ बोल रहे हैं ये, वो मेरे नाना थे। म्यूजिक से याद आया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। यार प्लीज बच्चन साहब देख रहे हैं मेरी, उनके सामने तो इज्जत
अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कुछ सुना सकता हूँ साहब? चलो चलो। ये कितनी बार करेंगे ये आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो यहाँ मत मारना प्लीज। मैंने दिवाली पर नए पर्दे डलवाए हैं तो मेरे को। इनको कुछ आता नहीं पाजी म्यूजिक का, इनको सिर्फ बातें आती हैं बस। ये कैसी म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताऊं नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। अरे वो किधर गए? कौन? वो मामी खान साहब। वो आपकी मामी को मिलने गए, चले गए वो। यार मामी खान साहब जी अगर होते तो मुझे उनका वो राजस्थानी फोक सुनना था, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कौन सा? केसरिया बालम? नहीं नहीं वो नहीं, वो ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंच की। फोक नहीं है वो टंग ट्विस्टर है। क्यों? तभी मैं कहूं मैंने राजस्थान में फोक कह के सुना, उन्होंने मेरे हाथ पे ट्विस्ट क्यों कर दिए? That was the reason. Okay, okay. तो साहब अब मैं जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा कंसर्ट है। जैसे आप बड़े बड़े एक्टर्स को आवाज देते हैं वैसे ही मैं दिवाली पे पटाखों को आवाज देता हूँ। तो मैं आपके सामने जरा दिवाली के पटाखे पेश करूंगा, आपने गैस करना है कौन से हैं। हाँ, ओके ओके। ओके, तो पहला पटाखा मैं पेश कर रहा हूँ, ये बताना है आपको ये कौन सा है, ठीक है? आकृति जी आपने जरूर बताना है। ये देखिए। यार क्या कर रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं आप। ये कौन से पटाखे की आवाज थी? यार पटाखे चल रहे हैं, प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, पीछे पीछे हो जाए, दूर दूर हो जाए। किसी को डर लगे कान में उंगली डाल लेना, डरना नहीं है। कोई पेट्रोल पी के तो नहीं आया? नहीं। चलिए दूसरा यह पटाखा बताइए। ये कौन सा था? अनार? अनार। हाँ। ये केला है, पटाखे जलाते रहते भूख लग गई मेरे को। चलिए ये वाला बताइए। चक्री चक्री चक्री। चक्री नहीं। हाँ। पुलिस आ गई, कह रही 12 बज गए, तू पटाखे चला रहा है।